नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न उत्तर डाले हैं आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है, अतः आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। यही नहीं, इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर लगभग 30 से 40 शब्द में समाप्त हो गया है और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसका उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में समाप्त हुआ है। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में प्रायः प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न है। जी हाँ, इस वीडियो का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न, भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहां से मिलेगा? क्वेश्चन 1। जी हाँ, प्रश्न है उपर्युक्त कथन कौन, किससे तथा कब कहता है। प्रश्न दूसरा भी हो सकता है, भाग्य रेखा किसका नहीं है और उसे धन कैसे नहीं मिल सकता है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। यह कथन कनॉट सर्कस के बाग में, जहां नई दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है, यही नहीं जहां शाम के समय रसिक और दोपहर के समय बेरोजगार लोग समय बिताने के लिए आकर बैठते हैं। वहीं पर एक वृद्ध व्यक्ति एक ज्योतिषी को अपनी किस्मत जानने के लिए अपना हाथ दिखलाता है। वह उससे भाग्य को लेकर प्रश्न करता है। तब ज्योतिषी संभवतः पैसा कमाने के उद्देश्य से अच्छी अच्छी बातें कहता है। वह उससे कहता है कि तुम्हें कहीं से धन की प्राप्ति होगी, यानी ज्योतिषी उससे कहीं से धन मिलने की बात कहता है। परंतु जब वृद्ध यजमान उसे अपने बारे में विस्तार से बतलाता है, तब ज्योतिषी उससे कहता है कि तुम्हारा भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उससे फिर सच सच बतलाने के लिए कहता है। तब वह कहता है कि जब भाग्य रेखा है ही नहीं तो फिर धन कहां से मिलेगा। इस प्रकार वृद्ध व्यक्ति का भाग्य रेखा है ही नहीं, अतः उसे कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आइए अब मैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न कोटेशन में है, कुछ इस प्रकार है। धन जरूर मिलेगा, तेरी नहीं तो तेरी घरवाली की रेखा अच्छी होगी, उसका भाग्य तुझे मिलेगा, ऐसा भी होता है। क्वेश्चन 1। प्रश्न है कौन किसको धन मिलने की बात कहता है और इसके जवाब में श्रोता क्या उत्तर देता है। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, उपर्युक्त कथन कौन किससे कब कहता है तथा श्रोता इसका क्या जवाब देता है। जी हाँ, उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर कुछ इस प्रकार है। यह कथन कनॉट सर्कस के बाग में, जहां नई दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है और जहां शाम के समय रसिक तथा दोपहर के समय बेरोजगार लोग समय बिताने के लिए आकर बैठते हैं, वहीं पर बैठा हुआ एक ज्योतिषी एक वृद्ध व्यक्ति का किस्मत बतलाते हुए कहता है, तुम्हें कहीं से धन मिलने की आशा है। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले हैरान हो जाता है, फिर क्रोधित होकर ज्योतिषी को एक थप्पड़ मार देता है। ज्योतिषी थप्पड़ खाने के बाद दरअसल डर जाता है और वहां से वह जाने लगता है। फिर कुछ क्षण पश्चात जब वृद्ध यजमान अपने बारे में
उसे विस्तार से बतलाता है, तब ज्योतिषी उससे कहता है कि तुम्हारा भाग्य रेखा नहीं है, पर तुम्हें धन जरूर मिलेगा। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उससे सच सच बोलने के लिए कहता है। तब वह कहता है कि धन तुम्हें तो जरूर मिलेगा, तेरी नहीं तो कम से कम तेरी घरवाली की भाग्य रेखा अवश्य ही अच्छी होगी, उसका भाग्य तुझे मिल जाएगा। ऐसा भी कभी कभार होता है। यह सुनकर इसके जवाब में वृद्ध व्यक्ति कहता है कि अरे भाई, ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक जी रहा हूं, वही तो 4 बच्चे छोड़कर अपनी राह चली गई है। जी हाँ, अब इस वीडियो का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन शुरू है। ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक जी रहा हूं, वही तो 4 बच्चे छोड़कर अपनी राह चली गई है। जी हाँ, क्वेश्चन बंद। प्रश्न है, उपर्युक्त कथन कौन, किससे, कब और कहां कहता है? उत्तर है, उपर्युक्त कथन कनॉट सर्कस के बाग में, जहां दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है और जहां शाम के समय रसिक और दोपहर के समय बेरोजगार लोग समय बिताने के लिए आकर बैठते हैं। वहीं पर बैठा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति एक ज्योतिषी से उस समय कहता है, जब ज्योतिषी वृद्ध व्यक्ति का हाथ देखकर उसे कहीं से धन मिलने की बात कहता है। यह सुनकर जब वृद्ध व्यक्ति कहता है कि 3 साल से तो वह भाई के टुकड़ों पर पड़ा हुआ है, तो ज्योतिषी उससे कहता है कि तेरी नहीं तो कम से कम तेरी घरवाली की भाग्य रेखा अच्छी होगी और उसका भाग्य तुझे मिल जाएगा। ऐसा भी कभी कभार हो जाता है। इसके जवाब में वृद्ध व्यक्ति तब उससे कहता है कि ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक मैं जी रहा हूं, वही तो 4 बच्चे को छोड़कर अपनी राह चली गई है। आइए अब मैं इस वीडियो का चौथा प्रश्न पढ़ता हूं। चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है, तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, कितने बंगले हैं तेरे? कोटेशन बंद। प्रश्न है, उपर्युक्त कथन कौन, किससे तथा कब कहता है? प्रश्न ऐसा भी आ सकता है। जी हां, तेरा शब्द यहां पर किसके लिए आया है? वह यह कथन किससे और कब कहता है? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर होगा, यह कथन कनॉट सर्कस के बाग में, जहां दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है और शाम के समय रसिक तथा दोपहर के समय बिताने के लिए बेरोजगार लोग आकर बैठते हैं। वहीं पर बैठा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखलाता है, तो ज्योतिषी संभवतः धन कमाने के उद्देश्य से बड़ी बड़ी बातें कहता है। वह उसका हाथ देखकर कहता है कि तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है, अर्थात तुम्हें धन की प्राप्ति कहीं न कहीं से अवश्य होगी। यह सब सुनकर वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले हैरान हो जाता है, फिर क्रोध भी आता है, तो वह ज्योतिषी को एक थप्पड़ लगा देता है। फिर ज्योतिषी पत्नी के भाग्य से धन मिलने की भी बात कहता है। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। अंत में वह क्रोध में आकर ज्योतिषी का ही हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसका हाथ वहीं पर देखने लगता है। तब वह ज्योतिषी से कहता है कि हे ज्योतिषी, तुम्हारा भाग्य तो बहुत अच्छा है, बता तेरे कितने बंगले हैं?
आइए अब मैं इस वीडियो का 5वां प्रश्न पढ़ता हूं। 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, 5वां प्रश्न अवतरण में है, कोटेशन है। बैठ जा इधर, कब से यह धंधा करने लगा है। कोटेशन बंद। प्रश्न है, उपर्युक्त कथन कौन, किससे तथा कब कहता है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। यह कथन कनॉट सर्कस के बाग में, जहां नई दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है और जहां शाम के समय रसिक और दोपहर के समय बेरोजगार लोग समय बिताने के लिए आकर बैठते हैं, वहीं पर बैठा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति अपनी किस्मत जानने के लिए एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखलाता है, परंतु ज्योतिषी धन कमाने के उद्देश्य से वृद्ध व्यक्ति को अच्छी अच्छी बातें बतलाता है। अर्थात ज्योतिषी धन कमाने के लोभ में वृद्ध व्यक्ति का हाथ देखकर उससे कहता है कि तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है। धन मिलने की बात सुनकर वृद्ध व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और एक थप्पड़ भी मार देता है। फिर ज्योतिषी पत्नी के भाग्य से धन मिलने की भी बात कहता है। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो जाता है। अंत में वह क्रोध में आकर ज्योतिषी का ही हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसका हाथ देखने लगता है। यह सब देखकर ज्योतिषी डर जाता है और वहां से जाने लगता है। तब वृद्ध यजमान उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, बता कितने बंगले हैं तेरे। ज्योतिषी इसका कुछ जवाब नहीं दे पाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तब दमे का रोगी वृद्ध यजमान उपर्युक्त कथन कहता है। बैठ जा इधर, कब से यह धंधा करने लगा है। आशा करता हूं इस वीडियो में जितने प्रश्न मैंने डाले हैं आपने उन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।